जब पितामह भीष्म दुर्योधन से कौरव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का वर्णन कर रहे थे, तब वहाँ कर्ण के संदर्भ में भीष्म जी ने जो बातें कही, उसके चलते कर्ण और पितामह भीष्म में रोष पूर्वक संवाद शुरू हो गया। आज के इस वीडियो में हम आपको वो संपूर्ण वृतांत बताएंगे जिसमें पितामह भीष्म के कटु वचनों को कर्ण सह नहीं पाए थे। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कृपया हमारे इंस्टाग्राम ओम गणपति और m.sharma13 को फॉलो जरूर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 168 में पितामह भीष्म सब कौरव पक्ष के योद्धाओं की रथी तथा अति रथी श्रेणी का वर्णन कर रहे होते हैं। कर्ण की बारी आते ही वे दुर्योधन से कहते हैं, राजन, ये जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रण क्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्म प्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। यह अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी है और ना ही रथी कहलाने योग्य है, क्योंकि ये मूर्ख अपने सहज कवच और दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। ये दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से, ब्राह्मण की शापोक्ति से तथा विजय साधक उपयुक्त उपकरणों को खो देने से मेरी दृष्टि में ये कर्ण अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर ये कदापि जीवित नहीं बच सकता। ये सुनकर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है। आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहाँ से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसीलिए मेरी राय में भी यह अर्धरथी ही है। यह सुनकर राधानंदन कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म से बोला, पितामह, यद्यपि मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, तो भी सदा मुझसे द्वेष रखने के कारण तुम इसी प्रकार पग पग पर मुझे अपने बाग बाणों द्वारा इच्छा अनुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ, परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हो। तुम मेरे विषय में जो अर्धरथी होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को निस्संदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि सब यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म झूठ नहीं बोलते। तुम कौरवों का सदा अहित करते हो, परंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझते हैं। तुम मेरे गुणों के प्रति द्वेष रखने के कारण जिस प्रकार राजाओं की मुझ पर विरक्ति कराना चाहते हो, वैसा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इस समय युद्ध का अवसर उपस्थित है और समान श्रेणी के उदार चित्त राजा एकत्रित हुए हैं। ऐसे अवसर पर आपस में भेद उत्पन्न करने की इच्छा रखकर कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धा का इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट करेगा। कौरव केवल बड़ी अवस्था हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन का संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई बंधुओं के होने से ही किसी क्षत्रिय का महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षत्रिय जाति में जो बल में अधिक हो, वही श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से, शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। तुम रोग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोहवश मन माने ढंग से रथी अतिरथियों का विभाग कर रहे हो। महाबाहु दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो। ये भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इन्हें अभी त्याग दो। नरेश्वर, एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर उसमें पुनः मेल कराना कठिन हो जाता है। उस दशा में मौलिक सेवक भी हाथ से निकल जाते हैं। भारत, इन योद्धाओं में युद्ध के अवसर पर दुविधा उत्पन्न हो गई है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप से हत्या की जा रही है। कहाँ रथियों को समझाना और कहाँ अल्प बुद्धि भीष्म। मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे बाण अमोघ हैं। मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल उसी प्रकार दसों दिशाओं में भाग जाएंगे जैसे सिंह को देखकर बैल भागते हैं।
कहाँ युद्ध, मारकाट और गुप्त मंत्रणा में अच्छी बातें बताने का कार्य और कहाँ काल प्रेरित मंद बुद्धि भीष्म, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये अकेले ही सदा संपूर्ण जगत के साथ स्पर्धा रखते हैं और अपनी व्यर्थ दृष्टि के कारण दूसरे किसी को पुरुष ही नहीं समझते हैं। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है, परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो फिर बालकों के समान ही माने गए हैं। नृपश्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेले ही पांडवों की सेना का विनाश कर दूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। नरेश्वर, तुमने इस भीष्म को ही सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, परंतु भीष्म के मारे जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। पितामह भीष्म ने कहा, सूत पुत्र, इस युद्ध में दुर्योधन का ये समुद्र के समान अत्यंत गुरुत्र भार मैंने अपने कंधों पर उठाया है, जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से चिंतित हो रहा था। वह समय अब आकर उपस्थित हो ही गया। ऐसे अवसर में मुझे ये पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसीलिए तू अभी तक जी रहा है। सूत कुमार, यदि ऐसी बात ना होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके आज तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा और जीवन की आशा का एक ही साथ उच्छेद कर डालता। जमदग्नि परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा न दे सके। फिर तू तो मेरा क्या ही कर लेगा। नीच कुलांगार, साधु पुरुष अपने बल की प्रशंसा करना कदापि अच्छा नहीं मानते, तथापि तेरे व्यवहार से संतप्त होकर मैं अपनी प्रशंसा की बात भी कर रहा हूँ। काशीराज के यहाँ स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेश एकत्रित हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथ पर ही आरूढ़ होकर उन सबको जीतकर बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था। यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे तथा इनसे भी बढ़ चढ़कर पराक्रमी हजारों नरेश वहाँ एकत्रित हुए थे, परंतु मैंने सम्रांगण में अकेले ही उन सबको सेनाओं सहित परास्त कर दिया था। तू वैर का मूर्तिमान स्वरूप है। तेरा सहारा पाकर कुरुकुल के विनाश के लिए बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया है। अब तू रक्षा का प्रबंध कर और पुरुषत्व का परिचय दे। दुर्मते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है उस अर्जुन के साथ समर भूमि में युद्ध कर। मैं देखूंगा कि तू इस संग्राम में किस प्रकार बच पाता है। तदंतर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, गंगानंदन, आप मेरी ओर देखिए, क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित है। आप एकाग्रचित होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। और इस प्रकार पितामह भीष्म एवं कर्ण के कटु संवाद का अंत हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए, हम आपके आभारी होंगे। और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।